हेलो। अच्छा है। सर साहेब बोली बोली। तो आज बपोरे लगाया था दोपहर को। हाँ आप काम में होगा। हाँ, बाकी भी फोन आए ना तो चालू रहते मुझे। सालों बहुत रहता होगा आपको। हाँ, क्या करते हैं, सबके उठाने पड़ते हैं ना। हाँ जी। कोई लोग पुराने हैं ज्यादा। हम्म। तो आपके आते थे, मुझे समझता था, लेकिन जब मेरा वो दूसरे फोन तो आपका रिंग बंद हो जाता था ऐसा। अच्छा अच्छा। बोले बोले। आपका वीडियो तो बहुत मजा आता है, लेकिन मेरे को किसी को कहना है हाँ हाँ तो आपका वीडियो उसके जाता है। मेरा मेरा मित्र है ना मेरा मित्र है ना, उसको मैंने बोला हाँ 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 मुझे इंग्लिश लिखना नहीं आता, उसको भी नहीं आता है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं उसको बोला कि साईं अरुण जी नासिक है, तो हम्म। बोलने का तो वीडियो आएगा। हाँ हाँ बराबर। तो उसमें उसका फोन में नहीं आता, तो दूसरा कुछ बोलने से आ जाता है। उसका ऐसा है, जिसका व्हाट्सएप रहता है ना, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप से है उसके पास। हाँ, फिर वो व्हाट्सएप में ये नंबर पे, मेरा ये जो नंबर है ना आपके पास, हाँ हाँ। उसमें उसको कहो कि नमस्ते करो, ये नंबर में उसके व्हाट्सएप से नमस्ते करो। फिर हमारी टीम को समझ आता है कि इनको ज्ञान चाहिए, तो फिर वो अच्छा लिंक अच्छा। भेज देती है, ऐसा है वो। नमस्ते बोलने का फोन करके। हाँ, फोन नहीं करना, उसका हाँ व्हाट्सएप होगा ना। हाँ तो ये जो मेरा नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है ना, आपने जो लगाया अभी बोल हाँ रहे, हाँ तो जी हाँ। उसको एक ये नंबर दे दो। उसको बोलो हाँ कि आप आपके व्हाट्सएप पे, ये नंबर पे व्हाट्सएप करो, नमस्ते करो इनको। अच्छा फिर अच्छा मुझे मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। फिर वो मैं लिंक भेज देता हूँ। उनको बोलो पूरा पूरा सुन लो, 10 20 गुरुदेव 30 हाँ लगा लो। हाँ बोलो बोलो। गुरुदेव ऐसा है कि हम्म। जो वो महाराज है, हाँ हाँ उसका जो भक्तों है उसका जो मंत्र देते हैं, हाँ तो हाँ उसमें दुख दूर तात्कालिक होता है। हाँ राम जी महाराज है ना, हाँ हाँ, ठीक है, जो भी कैसा है। किस भक्तों का दुख दुख तात्कालिक दूर होता है। हाँ, वो नहीं मुझे कुछ मालूम। उ, और मैं उ, दूसरों का भी क्यों देखूं। मैं देखो, जिसका उसमें उसका अलग अलग रहता है ना, उनकी गुरु गद्दी है, गुरु परंपरा ना, परंपरा है, गुरु प्रणाली है, वो उनके हिसाब से चलेंगे ना। अब मेरा हाँ जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सार शब्द वाली बात है, उनके ये पास वो सार शब्द वाली बात नहीं होगी। वो सार नहीं नाम की बात करेंगे, सतनाम की बात करेंगे, उनकी जैसी गुरु गद्दी है ना, वैसे वो हाँ। चलेंगे ना। बराबर। जैसे दुकानें होती है, 10 दुकानें समझो, तो किसी हाँ को कोई बेचता है, किसी कोई बेचता है, किसी कोई बेचता है। अब जी मेरा तो हाँ। नहीं, दुकान भी नहीं है, मेरा कोई नहीं गुरु नहीं, मेरा कोई गुरु परंपरा नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं है। मुझे वो जो तो कबीर साहब ने जो दिया, वो प्रकट कर दिए मेरे पास, भेद दे दिए परमात्मा मिलने का, मैं वो सबको दे देता हूँ। वो सार नाम देता है ना, तो मंत्र मंत्र जैसा देता है, उसको मालूम नहीं है सार शब्द आपने जो बताया ना, वो मैं उसको मालूम नहीं है। ऐसा नहीं रहता। देखो, उनकी गुरु गद्दी जैसे आई ना चल के, जैसा हाँ उनके जी। गुरु ने बताया वही वो दे देंगे ना। जैसे मुझे बराबर। कबीर साहब ने ये दिए तो मैं यही देता हूँ ना। मुझे जी अगर हाँ। कोई बोले कि हमें सार शब्द दो, ये दो वो दो, मैं क्या बोलूंगा, वो मुझे नहीं मालूम। मेरे पास हाँ ये दिया है, इसको ही सार नाम बोलो, इसको ही सतनाम बोलो, इसको ही सार शब्द बोलो, जो बोलना है वो बोलो, लेकिन मैं उसको सार शब्द बोलता हूँ। बराबर कि नहीं। बराबर जी हाँ। अब उन्होंने उसके अलग अलग नाम बताया कि सतनाम अलग, सार नाम अलग, नाम हाँ अलग, तो हाँ। नामदान अलग। तो ये जो देते हैं ना, तो उनकी वो गुरु परंपरा अनुसार देते। फिर वो तो उससे किसी को परमात्मा मिलता है नहीं मिलता है, वो अभी उनको मालूम, लोगों को। वो कोई किसी को सार शब्द का मालूम ही नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है, ये सार शब्द किसको प्राप्त होता है, जिसकी
पूरा जो हम भाग्य हो जाता है ना, पूरा हो जाता है, ये भाग्य से मिलता है। भाग्य का जब पूरा ये हो जाता है ना, उदय हम बोलते हैं ना, जैसे सूर्य का उदय होता है, जैसा जी हाँ। पूरा भाग्य हमका बनता है ना, वो परमात्मा को मालूम है कि इसका भाग्य बन गया, उसको ही मिलता है। फिर किसी भी हिसाब से मिलता है, यहाँ वहां से, जैसे आपको अभी मेरा नंबर मिल गया या मेरे वीडियो मिल गए, तो आपका भाग्य अच्छा तो मिल गया आपको, दूसरों को नहीं मिला तो उनका भाग्य नहीं है, ऐसा समझना, उसमें क्या है। साहेब जी ने कबीर सागर में लिखा है, अंकुरी जीव जो होए सार शब्द का अधिकारी सोई, ऐसा लिखा है। हाँ 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 हाँ। अंकुरी जीव वो परमात्मा की कृपा वाला जीव होता है ना, पुण्यशाली, देखो उसको ये सार शब्द मिलता है। हाँ, तो उसका मतलब ऐसा होता है कि ये जो सार शब्द है ना, ये हम नहीं प्राप्त करते, ये परमात्मा ही हमको प्राप्त कर देता है, आया समझ में। उसकी कृपा बिना नहीं प्राप्त होता, वो हाँ, कृपा करता है तो ही मिलता है। हाँ उसके कृपा से मिलता है, उसकी इच्छा से मिलता है, हमारी इच्छा कुछ काम की नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति में रह रहे हैं ना, ये प्रकृति नाशवान है, ये प्रकृति नाशवान की इच्छा करेंगी, नाशवान नाशवान को करेगा ना, या नाशवान से अविनाशी थोड़ी प्राप्त होगा, होगा क्या? नहीं होगा। देखो लोहा लोहा होगा ना, लोहे से लोहे काट जाएगा, लेकिन लोहे का कभी सोना बनेगा क्या? नहीं बनेगा, लेकिन उसके लिए फरिश चाहिए पारस चाहिए तो बनेगा। तो ऐसा ही ये परमात्मा है, ये जो सार शब्द, ये पारस है, ये परमात्मा है, उसका जैसा स्पर्श होगा, हम जैसे लोखंड है, समझो लोहा है हम, वो पारस का जब वो स्पर्श हमें होगा तभी हम सोना बनेंगे। आपे आप कैसे सोना बनेंगे? हम पारस भी नहीं लगा। आज जगत के सब गुरु लोग हैं, हाँ हाँ, उसको बहुत लोभ लालच मोह मान सम्मान की भूख है, और आपको कभी भूख नहीं लगी ऐसी? देखो ऐसा है, परमात्मा ने मुझे, देखो मैं ये समझता हूँ कि ये परमात्मा ने मुझे जो भेद बताया सार शब्द का, तो देखो मैं तो कोई धर्म वाला नहीं था, कोई पंथ वाला नहीं था, या कोई मैं गुरु गद्दी नहीं चलाता था, तो उसने ये सबको बाजू हटाकर मुझे दे दिया। तो देखो इतनी बड़ी कृपा उन्होंने कर दी, इतना बड़ा अधिकार मुझे दे दिया, इतनी बड़ी कृपा दृष्टि कर दी, और मैं शुल्लक इसके लिए मान पान के लिए ये काम करूं क्या? और परमात्मा ने कबीर सागर में ही लिखा था ना कि 650 बात के बाद मैं ये सार शब्द प्रकट करूंगा। प्रकट माने क्या? खुला करूंगा, सबके लिए खुला। अगर ये कोई धर्म को देते, या कोई पंथ को देते, या कोई गुरु गद्दी को देते, कोई गुरु परंपरा को देते, कोई गुरु परम प्रणाली को देते, तो ये लोग खुले करते क्या? सबको देते क्या? और वो तो ये जो प्रकृति में बना बनाए जो नाम है वो भी चुपके से देते हैं, बोलते कि ये बहुत मैंने ऊपर से लाया या वहां से लाया है, ये आप किसी को बताओ मत। देखो नाम जो नश्वर नाम, यही 52 अक्षरी नाम यही पैदा हुए, यही बना बनाए, चाहे उसका अर्थ तो कुछ भी हो, लेकिन यही बने ना, प्रकृति वाले नाम, प्रकृति में बने नाम, तो भी वो चुपके से देते हैं, बोलते इसको कुछ किसी को मत बताओ, ये मैंने बहुत तपस्या करके मेरे गुरु ने मुझे दे दिए है। तो देखो बतावे तो पोल खुल जाए, इसलिए गुप्त रखने को बोलता है। हाँ, तो क्या होता है, तो देखो संगत देखकर संगत बड़ी होती ना। हम भी कैसे होते हैं, समझो कोई गुरु है ना, गुरु के लाखों लोग हैं, इकट्ठा जमा हुए, तो हमको विश्वास रखता है ना, अरे यार इनको कुछ तो भी प्राप्त हुआ होगा, इसलिए ये सब लोग कह रहे ना। तो हर एक दूसरे को देखकर ऐसा ये होता है, अरे इन्होंने गुरु ने इनको परमात्मा प्राप्त हुआ होगा, या गुरु ने इनको कुछ तो भी दिखाया होगा, हम साले पापी हमको नहीं, लेकिन हमको भी कभी न कभी दिखेगा, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ है, तो यहाँ परमात्मा मिलता ही होगा। ऐसा ही करके वो घुसता है। लोभ लालच में, भ्रम में पड़ नहीं, जाता है। लोगों को देख, आजकल बनावटी दुनिया है ना, देखो ज्यादा भीड़ देख के लोग ललसाई जाता है।
ज्यादा भीड़ नहीं, नहीं, अभी आजकल की जो दुनिया है ना, ये मोहमयी दुनिया है ना। जी देखो, हाँ। आपके खिसे में 5 रुपए भी नहीं हो, लेकिन आपने स्त्री के कपड़े बिपड़े एकदम टाई बूट टाई भी पहने के लोग आपको नमस्ते करेंगे, साहब आओ कहेंगे। जी हाँ। क्यों? तो आपको पहरावा देखे ना, तो हाँ, वो ऐसा देखे। ही लोग पहरावा देखते। कौन सा पहरावा? ये हाँ जो हाँ बहुत बहुत इनकी बड़ी संगत है, बड़े बड़े आश्रम हैं, हाँ बड़े बड़े जी प्रवचन करते हैं, बड़े बड़े वेबसाइट है, क्या आप कहना, इनके देश विदेशों में आश्रम हैं, इनके जो संगत लोग हैं वो विदेशी है, यहाँ के वहाँ के हैं। तो देखो, और कितना बड़ा ग्रुप, फिर वो भी ऊंचे सिंहासन पे बैठता है, फिर लोग जी उनकी पूजा करते हैं, उसकी आरती करते हैं। तो हमारा जो छोटा जीव होता है वो बहका में आ जाता है ना, अरे यार, इसको परमात्मा जरूर प्राप्त हुआ होगा और ये हाँ हमें भी प्राप्त करके कराएगा। देगा, कराए देगा। लेकिन क्या है, ये नकली दुनिया के पीछे लोग ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं ना। जी हाँ हाँ, ये लाली पाउडर पे लोग भूल जाते हैं और इसको मोहमाई दुनिया बोलते हैं। ये ही ऐसा समझिए, ये काल का ही रूप होता है या प्रकृति का ही रूप होता है। इससे क्या होता है, अगर सब लोगों को मोक्ष मिल जाए या सबको सार शब्द की प्राप्ति हो जाए, तो ये प्रकृति चलेगी क्या? प्रकृति में कोई रहेगा ही नहीं। बोलेगा हमको चलो ये दुखमयी, ये दुखालय, ये दुखमल से हमें निकालो, ये प्रकृति से हमें निकालो, ये काल से हमें निकालो, चलो हमें मोक्ष मिला दो। तो फिर प्रकृति कैसी चलेगी? इतनी बड़ी प्रकृति परमात्मा ने बना के रखी है, तो सबका हिसाब देना है ना। हाँ जी। तो फिर वो कोई हिसाब देगा ही नहीं, सब मस्त पैकी मोक्ष के पात्र हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो परमात्मा क्या बोले, मैं ये किसको देता हूँ सार शब्द? जिसका भाग्य बन जाता है और जिसको मोक्ष चाहिए उसके लिए है, ना कि जो वासना रखते हैं कि सार शब्द से मेरा अच्छा होगा, मेरा परिवार अच्छा हो जाएगा, या मेरा ऐसा होगा, मेरा वैसा। ये मोहमय, जिसको प्रकृति ही चाहिए, प्रकृति में जो चीजें वही उसको चाहिए। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे अच्छी बीबी चाहिए, मुझे अच्छे बच्चे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ये चाहने के वास्ते लोगों को सार शब्द नहीं मिलता, उनको फिर ये मंत्र तंत्र देने वाले गुरु ही मिल जाते हैं, और वही देते हैं ना। वो बोलते हैं देखो कि मैं ये गुरु का करने लगा ना, मेरा पहला ये हाल था, अभी मेरा इतना अच्छा हो गया। यानी वो अच्छा होने को ही परमात्मा मिलना अच्छा, ऐसा कहते हैं। देखो, मेरे लड़के को ये लड़की पसंद नहीं होती थी, लेकिन हमने ये गुरु का करने लगे, उन्होंने कोई मंत्र तंत्र दे दिए, अच्छी जगह उसकी शादी हो गई। या किसी कोई बोलता है मुझे नौकरी मिल गई, मुझे लड़के को नौकरी मिल गई। हाँ, यानी ये जो मोहमयी जो चीजें, नाशवान जो चीजें है या नष्ट होने वाली चीजें है, ये मिलने को ही लोग बोलते हैं कि परमात्मा मिल गया। अरे उनका करने से हमारा बहुत अच्छा हो गया। लेकिन परमात्मा मिला क्या? तो बोलेंगे वो क्या चीज होती है, वो क्या करने का है? पूछो आपके गुरु को। अगर कोई बोले गुरु को, गुरुजी आपने जो मंत्र तंत्र दिए, आपने आपके भक्ति किए, तो लेकिन हमें अभी तो परमात्मा चाहिए, तो वो बोले कि परमात्मा ये क्या चीज है? अरे मैं हूं ना परमात्मा। अरे मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, मेरे पाँव दबाओ, मेरी आरती करो, मेरे चरणामृत लो। फिर आदमी वैसा करता है। फिर आपने अगर उनको पूछा तुम्हारा तो सब अच्छा हो गया, अभी परमात्मा मिला क्या? तो वो क्या बोलेंगे, देखो ये क्या, ये गुरु जी हमारे परमात्मा है ना। वो बोलते हैं मैं ही परमात्मा हूं, परमात्मा मिल गया हमें। यानी वो नाशवान सड़ा गला हुआ शरीर लेके बैठा हुआ परमात्मा उनको मिला। शरीर क्या है? ये काल का ही शरीर है ना, प्रकृति का ही शरीर है, नाशवान शरीर है ना। और इसमें देखो, उसमें भी आत्मा है, आत्मा तो पवित्र है, आत्मा तो हमारे भी, लेकिन ये आत्मा तो ये प्रकृति के पीछे लगकर ये तो पंच तत्वों के पिंजड़े में अटक गई है, ये यही भटक गई है। देखो हमारे अंदर है आत्मा, वही आत्मा है ना, और वो जो सामने गुरु शरीरधारी गुरु है, उसके अंदर भी आत्मा है, वो भी पिंजड़े में बंद है ना जी। तो एक आदमी पिंजड़े में बंद हुआ, आजाद कैसा हो सकता है, या दूसरों को आजाद कैसा कर सकता है, या उसको परमात्मा कैसा मिल सकता है? बंधन में होवे वो बंधन छोड़ा कैसे?
हाँ बराबर ना। होते बंधन में हो, वो किसी वो किसी खुद का बंधन कैसे छोड़ा है? वो खुद बंधन में है। इसीलिए परमात्मा कबीर जी ऐसे कहे कि ये जो प्रकृति में हम रह रहे हैं ना, ये प्रकृति वाला शरीर धारण किए, प्रकृति वाला मन है, प्रकृति वाले हमारी बुद्धि है, प्रकृति वाले हमारे विचार है या हमारी कल्पना है, प्रकृति में हमारा ये शरीर है, शरीर में ये सब इंद्रिय है, बहुत सारे अलग अलग देह है, जैसे स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, महाकारण देह, वैसे ऐसे 9 प्रकार के देह हमारे अंदर है, या ज्ञान है, कर्मेंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है। तो ये सब जो फंडा है, ये प्राकृतिक फंडा, इससे अविनाशी परमात्मा, निरंतर परमात्मा, अखंडित परमात्मा, अनंत जो सर्वव्यापी परमात्मा, इतना बड़ा परमात्मा मिल सकता है क्या? नहीं। हमारे इस शरीर से या प्रकृति से। इसीलिए प्रकृति के जो भी फंडे है ना, जप करना, जपा करना, गुरु की पूजा करना, या ध्यान करना एकांत स्थली, या कहीं नादे सुनना कान दबा के, या जो भी कुछ फंडे है, या आत्मा की प्राप्ति करना, तो इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होता। यहाँ यानी इस दरवाजे से, यानी प्रकृति दरवाजे से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होती? तो खुद वो परमात्मा हमें जब तक प्राप्त नहीं कर लेता तब तक हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। सीधा हिसाब है ना, वहां से आना चाहिए ना। देखो हम खोली में बंद है, बाहर से ताला लगा है, तो कोई बाहर का आदमी आएगा ना, ताला खोलेगा तभी हम मुक्त हो जाएंगे ना, तभी होगा। कितना सहज बात है ना, है कि नहीं? बराबर। हाँ, तो अभी ये गुरु लोग ऐसे बताएंगे क्या? ये तो अब भी हमको मालूम पड़ गया ना, जब 650 बरस के बाद परमात्मा ने ये राज खुला दिए कि परमात्मा कैसा प्राप्त होता है, उसका भेद बताए, तब ये फंडा समझ में आया ना। लेकिन तब तक तो इनके तो धंधे सबके चढ़ रहे मस्त पैकी, वो थोड़ी बताएंगे कि लोगों उनको इतना ही आएगा क्या, तरस आएगा क्या, लोगों के जीवन पर तरस आएगा क्या? नहीं, चलो अभी तक कबीर साहब ने इतना बड़ा फंडा बता दिए, इतना बड़ा भेद बता दिए परमात्मा प्राप्ति कि चलो लोगों, और ये ऐसा करो, आपको भी परमात्मा प्राप्त होगा। इतना बड़ा दिल करेंगे क्या वो? क्योंकि उनको मालूम है अगर उन्होंने ऐसा बोल दिए तो लोग क्या पूछेंगे उनको, फिर आपने इतना 40-50 बरस से हमको ये क्यों किया? आपके बंधन में आपको भी मालूम नहीं था ये राज, तो आपने कैसे बोले कि हम परमात्मा प्राप्ति कर देते हैं आपको, या हम ही परमात्मा है? आपने तो खुद को ही परमात्मा ये कर दिए, झूठा मोटा हमको बहकावे में ये किए। और भोले भाले जनता को क्या इतना, वो तो आज्ञा नहीं रहे थे बेचारे। देखो जिस गुरु को परमात्मा ही मालूम नहीं, वो कैसा दूसरों को परमात्मा दे देगा? फिर वही उसका चलने के लिए ऐसा झूठ-मूठ की बातें वो करता है और चढ़ रहा है, और लोग भी करते हैं, और उसके सिवा चारा भी नहीं ना। देखो ये सार शब्द अभी प्राप्त हुआ ना, अभी मिला ना लोगों को, यानी बिसा में खुल गया। तो जब तक नहीं था तो तब यही फंडे सब चलते थे ना, प्राकृतिक वाले गुरु के फंडे सब चलते हैं। हाँ, इसी से सब फिर ऐसे समझते थे कि हाँ मुझे प्राप्त हो गया, वो बोलता है मुझे प्राप्त हो गया परमात्मा, वो बोलता है मुझे प्राप्त हो गया। लेकिन किसी को नहीं मिला था। कब ये समझ में आया? जब ये सार शब्द हमें मालूम पड़ गया, या हमें परमात्मा ने स्वयं में हमें लिखा दिए सार शब्द, तब हमको समझ में आएगा, अरे यार ये कबीर साहब जो सार शब्द की बातें करते थे ये तो कितना बड़ा है, अरे ये तो हमारे बस की बात नहीं थी। तो ये गुरु लोगों ने झुटमुट के हमें क्यों नाम जपाने को बोले, ध्यान करने को बोले, प्रवचन सुनने को बोले, या ग्रंथ पढ़ो, साखिया पढ़ो, ये करो, जो है वो करने को बोले, लेकिन इससे होने वाला ही नहीं था। तो इसका उत्तर क्या है, जवाब क्या है? अरे भाई उनको ही मालूम है, गुरु लोगों को ही मालूम नहीं था परमात्मा प्राप्ति का, तो वो इतना सच्चा बताएंगे क्या, उतना बड़ा दिल करेंगे क्या? और चलो ज्यादा अभी भी कर रहे हैं क्या? मुझे नहीं चाहिए मालूम है, मुझे 100% मालूम है, कोई गुरु किसी को ये फंडा नहीं बताएगा कि नहीं चलो अभी कबीर साहब प्रकट हुए हैं, उन्होंने सबके लिए खुला कर दिए, आप चुपके से आपके घर में प्राप्त कर लो, सार शब्द की प्राप्ति करो। ऐसा कहेंगे इतना बड़ा दिल? नहीं कहेगा।
तो लोग तो मैं वही बोला ना कि लोग बोलेंगे तो फिर सब लूटने का धंधा है सबका। हाँ, तो हो सकता है फिर वो लोग वही पूछेंगे ना। मैंने अभी कहा ना आपको कि हाँ, फिर 40-50 बरस से आपने क्यों हमें ठगाया, या अब ऐसा भी हो सकता है नहीं बोलेंगे गुरु को, लेकिन लोग छोड़ के जाएंगे ना, अरे यार आपको मालूम ही नहीं था, अभी आप बता रहे कि ये ऐसा है। तो ऐसा पेट पैर लात कोई नहीं माना, क्योंकि सब जो भी प्रकृति में रहना अहंकार से भरे भरे है, पक्के क्या बोलते खचाखच भरे अहंकार से, पूरा अभिमानी, बहुत अभिमानी हो गए। हाँ, वो जो मेंढक रहता है ना, अभिमान छोड़ने के, काम क्रोध लोभ छोड़ने के, पोते इतना कामी क्रोधी लोभी होता है कि उसके सहज पर जरा सा बोलो तो तुरंत मगज गरम कर देता है, क्रोध करता है, क्रोध करता है। देखो उनका परमात्मा उनके पास ऐसा परमात्मा है कि उनका के षड्रिपु इनके खचाखच भरे, उनके ऊपर षड्रिपु ने उनके ऊपर कब्जा किए है, ना कि परमात्मा ने। बराबर कि नहीं? ये कैसा है, लेकिन जब परमात्मा ने राज खुला कर दी कि जैसे सबको सहज में प्राप्त हो रहा है, सहज में प्राप्त, उनको सब समझ रहा है, लेकिन करे तो करे क्या? अहंकार ये षड्रिपु उनको छोड़ेंगे क्या? वो बोलेंगे हाँ, वो बोलेंगे हम एक बार आत्महत्या कर लेंगे लेकिन ये जीवों का भला नहीं करेंगे। देखो ये इसको बोलते हैं अहंकार। पहले के जमाने में हम कहते थे ना कि बड़े बड़े राजा यानी बहुत इसके प्रांत के मालिक रहते थे, या उनके बहुत सारे देश के वो राजा थे, बड़ा उनका कब्जे में बड़ा प्रांत था या जमीन थी, तो संतों के सामने वो नतमस्तक होते थे, उनका अहंकार चले जाता था कि मैं अभी राजा नहीं है। वो संतों के पास बैठते थे क्योंकि संतों ने बताया था, परमात्मा का मार्ग बताया था। तो आज के ये गुरु करेंगे क्या ऐसा? चलो अभी अहंकार छोड़ दो, अभी मालूम हो गया सबको कि सार शब्द ये ऐसा है, परमात्मा ने सबके लिए खुला कर दिए, क्या है बोलने में, क्या लगता है करेंगे क्या? कोई नहीं करेंगे, उल्टा उल्टा मुझे लेकिन नम्रता नहीं ला सकता, नहीं, उल्टे से गाली गलौज करेंगे, मेरे पे ऊपर, मेरे ऊपर करेंगे। क्या है इन्होंने, हाँ इनके अंदर काल घुसा है, ऐसा उल्टा कहेंगे। काल उनके अंदर रहता है, लेकिन वो क्या बताएंगे, इस अरुण जी के अंदर काल बैठा है कोई तो भी, और ये इनको ऐसा बोलेंगे ना, और ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना, तभी उनके भगत लोग रुकेंगे ना। हाँ जी, तो इसीलिए मैं कभी भी क्या कहता हूँ, देखो परमात्मा ने मुझे भेद बता दिए है उसके प्राप्ति का, लेकिन सार शब्द का लखा खुद परमात्मा करते हैं। आप आपके घर में रहो, कहीं जाओ नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, घर बैठे ही परमात्मा आपको प्राप्त होगा, यानी परमात्मा ही आपको प्राप्त करेगा, चिंता मत करो। और हो रहा है, लाखों लोगों के हो रहा है। हाँ बोलो बोलो साहब जी, आप जो सावन है तो उन सब के ज्यादा वैभव कर सकते हैं तो एक गांधी दुनिया है, सब बुद्धू लोग है, सब उसको बोलो कि भाई तुम यहाँ आओ, हमारे पास आओ, वो जो ऐसा सब लूटने का धंधा जो करते हैं ऐसा करो ना तो करोड़ों अब्जों रुपया आप कमा सकते। नहीं देखो बराबर है, वो नहीं चाहिए, परमात्मा चाहिए आपको। नहीं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा कितना जीवन है, अभी मेरा 55 साल है समझो, क्या और वो कमा भी क्या करना लोगों का ये। और देखो ना, मुझे लोग देते हैं ना गुरु दक्षिणा, उनको जैसा प्राप्त हो जाता है ना, वो लोग मुझे दे देते हैं गुरु दक्षिणा, और मैं क्या करता हूँ, उनकी जितनी मर्जी ना उतने देते हैं, और है मैं उसमें खुश हूँ, और मैं तो मांगता नहीं हूँ देखो, लेकिन लोगों का मन होता है कि नहीं मुझे, हमें आपका प्राप्त हो गया, हम आपको दे देते, तो उसको भावना बोलते हैं। हाँ, भावना से, और वो जो प्रेम से देता है ना, वो गुरु दक्षिणा, वो असली गुरु दक्षिणा है। क्या नहीं तो क्या है, हमने नाम दिए, चलो गुरु दक्षिणा निकालो, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है। देखो कोई देता है, कोई नहीं दे सकता, उसकी नई परिस्थिति होगी, तो क्या करना, फिर क्या कहना, अरे तू गुरु दक्षिणा नहीं देता, फिर अभी आपको सार शब्द का प्राप्ति नहीं होगा, या हाय वो सार शब्द निकल जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं करना।
दिया उसका भला, ना दिया उसका भी भला। तो यही समझ में आता है ना कि असली परमात्मा किसके पास है या क्या है। परमात्मा ने आपको इसलिए पसंद किया ने कि आपने कोई कामना नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, भूख नहीं है, इसलिए हाँ, परमात्मा ने पसंद किया ने आपको। बराबर अभी बताया आपने, इसलिए पसंद किया। और वैसा भी मैं हो रहा है ना, इसलिए मैं किसी के पास मांगता नहीं हूँ, जो देने वाले वो दे देते हैं बस। और ये नहीं मांगने के लिए ये काम नहीं करना। और मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर क्या फायदा। इतना बड़ा परमात्मा ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी, ये इसलिए, ये नश्वर चीज के लिए, ये पैसों के लिए। और देखो ना, वैसा भी मेरा जीवन इतना अच्छा है ना, एकदम खुशहाली है। एक लड़का एक लड़के एकदम खुशी में है, सब कहीं किसी का लेना नहीं देना नहीं। और क्या इतना आनंद में है और ये पैसा इकट्ठा करके, माया इकट्ठा करके और क्या मैं करने वाला हूँ। बराबर। और वो अच्छा है क्या? नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। तो वो बराबर है। देखो, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, इसलिए मैं बोलता मुझे क्यों चुना। तो उसको तो सब मालूम है होगा ना, मेरे बारे में आगे पीछे ये कैसा बंदा है। तो सारा ईश्वर ने बनाया और सारा विश्व के दिल की बात नहीं जानता है वो। तो सब जानता सबकी है। जानता है। तो हम उसके जवाबदेही को तैयार रहना चाहिए, उसका ये नहीं करना। और ये कहाँ जाके देखो, हाँ, सबको तो एक दिन तो जाना ही है, बराबर नहीं की। है। क्या मैं कोई अलग जाने वाला हूँ, क्या अलग तरह से जाने वाला हूँ, मुझे परमात्मा प्राप्त हुआ या मैं इतना बड़ा कार्य कर रहा हूँ? नहीं, ये भी मुझे अभिमान नहीं है। देखो, मेरी मृत्यु भी आप जैसे लोगों जैसी होने वाली है। मुझे कोई अलग कोई विमान नहीं लेने आने वाला है, और मैं उसकी इच्छा भी नहीं करता। बस एकदम खुशी खुशी में, जैसा सबका होने वाला वैसा मेरा भी होगा। परमात्मा ने वो मुझे कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं दिया। परमात्मा ने उल्टा ये देखा कि ये जो 20 साल है ना आगे वाले, इतने भयंकर आने वाले, इतने भयंकर आने लिए लोग कीड़े मकोड़े के जैसे लोग मरेंगे। देखो, मरना तो कितना सहज है ना आदमी को, लेकिन उसके बाद डर नहीं लगता। लेकिन उसके बाद देखो ना, गुंडा गुरु का डर नहीं लगता है आपको? देखो, वो भी जो भी होगा ना उसके हिसाब से, अगर उनके हिसाब से कुछ गुंडा राज चलता है, गुरु गुंडा राज नहीं। गुंडा तो सब में रहता है, उसमें क्या डरने की बात है। देखो, इतना बड़ा परमात्मा ने मुझे ये दे दिया है, तो उनका बंदोबस्त तो परमात्मा नहीं करेंगे क्या? अगर उनके हाथ से कुछ मेरा होने वाला है तो वो भी हो जाएगा, उसमें क्या है। ऐसा नहीं होता। ऐसा डर के अगर मैं डरने वाला होता तो मैं ये काम ही नहीं करता। देखो, मुझे क्या सब कुछ लोग अच्छे कहने वाले होते, ऐसा थोड़ी। क्या कोई गाली देने वाले भी है। तो फिर मैं क्या नाराज होना? क्या परमात्मा तूने इतना दे दिए, लोग तो मुझे कोई गाली दे रही है। देखो, बहुत सारे लोग अच्छे कह रहे तो कोई गाली देने वाले होते। तो ये जो हिसाब है ना, जैसा दिन होता है तो रात होती है, जैसा रावण पैदा होता है तो राम भी पैदा होता है। तो ये चक्र चालू है ना। तो जो अच्छे लोग होते हैं तो बुरे भी लोग होते हैं, दिन होती है रात होती है। ये जो है ना तराजू, ये बराबर जो मापदंड है ना, वो बराबर चलता है। ऐसा होगा ही। देखो, उनके वो पेट के लात पड़ रही है तो वो करेंगे ना। हाँ, लेकिन आपका गगन में साहब जी, हाँ बोलो। जितना तारा गगन में इतना वेरी होय, हाँ जाका सहायक साहेब जी वाल न वहाँ का होय। हाँ, अभी 1,01,000 की बात करी। साहेब की मेहर हो, साहेब की कृपा है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता। और कैसा है, देखो, मरने से क्या डरना, वो तो एक दिन आने वाला ही है ना। सब तो ऐसा कोई अमल नहीं है। इतना डरने वाली बात होती तो मैं इतना ये करता ही नहीं आगे। और मैं उसमें से नहीं हूँ, मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। हाँ, जितना दिन परमात्मा की इच्छा से जो भी हो रहा है ना, या परमात्मा मुझसे जितना भी करवा लेना ना, उतने दिन करवा लेगा, उसकी मर्जी। हो सकता है कल भी बंद करेगा या परसों बंद करेगा मेरा, उसमें क्या है।
मैं साहिब जी को प्रार्थना करता था, तुमने इतना बड़ा ज्ञान दिया, जाहिर में सार शब्द गुप्त रखा, कोई गुरु ऐसा नहीं दिया कि कोई के सार शब्द बताए, तो साहिब ने बता दिया। हाँ बराबर है ना। तो मुझे ऐसा प्रश्न कायम सताता था, हाँ हाँ हाँ। साहिब जी ने ये सार शब्द गुप्त क्यों रखा, और कबीर सागर में मंसूर में, कबीर मंसूर में, सब में सार शब्द की अधिक अत्यंत महिमा गाई है। और मैंने कहा कि शायद सार शब्द गुप्त रखा, कोई संतों के पास सार शब्द नहीं है। नहीं लेकिन बराबर है, लेकिन उन्होंने क्या बताए थे कि 650 बाद मैं प्रकट करने वाला हूँ ना, तब तक गुप्त ही था ना। लेकिन गुप्त होते हुए भी कुछ गुरु लोग तो कहते कि हमारे पास है, या हमारे गुरु के पास था, कबीर जी आए थे उनको दिया था, तो ऐसा कैसा होगा? कबीर सागर अभी हाल में तो कबीर साहिब का जो कबीर सागर में लिखा है ना, 13वीं पेटी में मेरा अंश प्रकट होगा, तो इसलिए सब धर्म वाला एक दूसरे को लड़ाई करता है, हम 13वीं पेटी का अंश है, हम 13वीं पेटी का अंश है, ऐसा करके लड़ाई झगड़ा करता है। देखो, तेरा का एक मतलब ऐसा होता है, परमात्मा भी होता है। जैसे गुरु नानक देव जी जो थे ना, वो धान मापते थे, तो पहला पलड़ा डाला, 1 2 ऐसे डालते डालते गए ना, धान किसी को दे रहे थे, तो 13 जब आ गए ना, वो 13 पे अटक गए, क्योंकि वो क्या बोले, 13 के आगे कुछ नहीं है। तो 13 का मतलब परमात्मा का, तो 13 जो है ना वो परमात्मा का। तो मैं जो कहता हूं ना कि आपको खुद परमात्मा घर में आकर गुप्त रूप से, उसकी परिचय भी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन सार शब्द का लखाव करेंगे, यही 13वां है। बाकी क्या है 13 का? 13 का मतलब स्वयं परमात्मा। वो क्या बोले, 12 मिटा के मैं एक करूंगा, यानी एक मार्ग, एक ऐसा मार्ग को सबके लिए खुला हो, ऐसा कहा है उन्होंने। उसके शरीर की छाया नहीं होगी, ऐसे आपके शरीर की छाया कहाँ पड़ेगा, ऐसे सार शब्द मिल जाता है। हाँ, फिर कई लाखों लोग देखो, किसी को मैंने तो मेरे घर में नहीं बुलाया, या मैं भी उनके घर में नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं जाता समझो लोगों के घर, या मेरे घर में लोग आते और मैं सार शब्द गए, तो फिर कबीर साहब की जो वाणी वो झूठी पड़ जाती ना, कि मैं घर घर में जगदीश का लखाव करूंगा, उन्हें परमात्मा का लखाव करूंगा, गुप्त रूप से जाऊंगा, फिर ये क्या है? और फिर मेरा एक बंदा आएगा, वो संसारी होगा, बराबर, उसको मैं भेद दूंगा, और वो जो सार शब्द का भेद वही असली होगा, सबने वही लेना, इतना सटीक कहा है। लेकिन वो सार शब्द का भेद लखाने के लिए मैं खुद घर घर में जाऊंगा। इतना देखो कितना क्लियर कहा है। हाँ, उसमें क्या है जो है, और वैसा कार्य हो रहा है ना बराबर। देखो, जैसी वाणी के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, यानी जिसका भी भाग्य खुल गया है उनको बराबर मिल रहा है ना, जिसका भाग्य में नहीं उसको नहीं मिल रहा है। और मैं थोड़ी प्रचार नहीं पड़ती है, समझ भी नहीं पड़ती है, और सुना भी नहीं जाता, और मानते भी नहीं है। हाँ, भी लोग हैं, वो भी जाने दो। और मैं थोड़ी प्रचार करता हूँ कि ये लोगों को बताओ, ऐसा थोड़ी मैं बताता हूँ। क्या मैंने कुछ पंथा बताने के लिए, चलो मैं एक पंथा निकालूंगा और फिर उसमें मैं बताऊंगा, आओ मेरे पंथ में ये लेके जाओ। लेकिन परमात्मा ने पंथ की बात ही नहीं की, ये तो यहाँ वहां से कहीं भी ला के या उसका अर्थ अलग करके लाया है। परमात्मा ने वो वाणी तो बहुत अलग अलग प्रकार, कभी 13वीं पीढ़ी बोले है, कभी 14वीं पीढ़ी बोले है, कभी 4थी पीढ़ी बोले है, कभी 13वां पंथ बोले, कभी बोले 12 पंथ मिटा के एक करूंगा, ऐसे बोले है। लेकिन कैसा है, जो भी गुरु जिस शब्द का या जिस साखी से उसका फायदा होने वाला है, वही वो साखी उठाता है, लोगों को दिखाता है। बराबर, वो बात बराबर, वो उसके फायदे के लिए वो ही करेगा ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, परमात्मा ने वो बोला है कि मैं प्रकट करूंगा। प्रकट का माने खुला, खुला का माने सबके लिए। हाँ, कि एक किसी धर्म को नहीं, एक किसी पंथ को नहीं, या किसी एक गुरु गद्दी को नहीं। इसलिए तो मुझे चुना ना, इसलिए मैं सिर्फ भेदी सदगुरु हूं।
भेदी गुरु हूं, ना कि मैं कोई परमात्मा या कबीर जी हूं। आए समझ में? बराबर। हाँ, ऐसा कहो कि परमात्मा क्या कहे, नाद पुत्र, मेरा नाद पुत्र। नाद पुत्र एक वंश में रहता है और एक अंश में रहता है। नाद पुत्र, नाद पुत्र माने कि परमात्मा जो डायरेक्ट देते हैं, जिसको डायरेक्ट ज्ञान मिलता है वो नाद पुत्र होता है परमात्मा का। और एक वंश वाले होते हैं, वंश तो ये वंश से चले आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आता है। तो वैसा मैं परमात्मा का नाथ पुत्र हूं, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने मुझे दे दिया, बस इतना सहज ज्ञान है। वो उसमें क्या ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है, वो भी जाने दो, लेकिन वो ज्ञान लेना चाहिए सबने। तो उससे फिर समझ में आएगा ना कि सचमुच परमात्मा वाला सार शब्द है या कबीर जी का सार शब्द है, या कबीर जी जैसे बोले थे वैसा हुआ। ये कब समझ में आएगा? जब आपको सार शब्द की प्राप्ति होती है ना, या सार शब्द है आपको प्राप्त करता है, परमात्मा आपको प्राप्त करता है, तब ये बात समझ में आती है। तब तक नहीं, वो लीला नहीं समझ में आती। बराबर? तब तक नहीं समझ में आए। बराबर। हाँ, तब तक फिर ये बाकी गुरु लोग आपको दिमाग खाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये ले नाम, ये करो ध्यान, ये ऐसा करो, ये वैसा करो, हमारी पूजा करो, हमारी आरती करो, ऐसा फंडा चलता है वो। चलो ठीक है। सत साहिब जी, शिव आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।